अभी हाल ही में मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि भारत को एक बार फिर से रोल्स रॉयस के द्वारा एमका फाइटर जेट के लिए इंजन का ऑफर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हम अभी भी फ्रांस और अमेरिका के साथ रेस में बने हुए और हम भारत को आश्वासन देते हैं कि कम से कम समय में अपना पुराना एक्सपीरियंस और साथ ही टेम्पेस्ट के प्रोजेक्ट के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार कर रहे हैं, इन सभी एक्सपीरियंस के साथ भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन का इंजन बनाने के लिए तैयार है। वो भारत की सभी कंडीशंस को भी मानने के लिए रेडी, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आईपीआर और साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंक्लूड है। और ये कंडीशंस भारत के लिए काफी अच्छी भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस साल के एंडिंग तक हर हाल में इंजन की डील को फाइनल कर लिया जाएगा। रोल्स रॉयस के इस नए ऑफर के बाद फ्रांस की कंपनी साफरन ने भी रिएक्शन दिया। IRDW के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली साफरन द्वारा ये बताया गया कि वो रफाल में इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने M88 इंजन के बजाय एक नया इंजन जो कि नेक्स्ट जनरेशन का होगा और जो भारत के 5th जनरेशन के साथ साथ 6th जनरेशन की नीड को भी पूरा कर सकेगा। दरअसल फ्रांस भी खुद एक परियोजना चला रहा है 6th जनरेशन के लिए, MGF के नाम से जो जाना जाता। इसी के इंजन के कोर के बेस पर ही नया इंजन भारत के लिए तैयार है और यहाँ पर ये लोग स्पेसिफिकली टाइमलाइन को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसके तहत एमका के साथ साथ इंजन भी तैयार होता रहे। एमका मार्क 1 में अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ तैयार किया जाएगा। इसके बाद जो एमका मार्क 2 होगा, जो साल 2035 से प्रोडक्शन में जाएगा, उसमें हम अपना स्वदेशी इंजन ही इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेटली टाइमलाइन 10 साल रखी गई है, जो कि एमका मार्क 2 की टाइमलाइन के इक्वल ही आती है। इस इंजन से एमका को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। इस इंजन के इस्तेमाल के बाद हमारा एमका इतना पावरफुल हो जाएगा जिससे कि ये अपने बाकी के कंपेटिटर्स जैसे F-35 और J-20 जैसे फाइटर जेट्स आते हैं, इनको टक्कर देने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा, क्योंकि इस इंजन की वजह से सुपर क्रूज थ्रस्ट वेक्टरी और साथ ही स्टेल्थनेस को बढ़ाने के लिए जो क्षमताएं हैं, ये सब हमें मिल जाएगी। आपको बता दें कि 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट के आसपास का नया इंजन तैयार होगा और एमका के लिए हमें 220 किलो न्यूटन थ्रस्ट चाहिए, जिसके बाद ये सुपर क्रूज कर पाएगा तो वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इससे साथ साथ ये इंजन नेक्स्ट जनरेशन भी होगा। ये स्पेसिफिकली स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया जाएगा। साथ ही भारत अगर रोल्स रॉयस के साथ जाता है तो वहाँ पर मिनिमम आपको काम पूरा करके आप वो दे सकते हैं, जिससे हमारे 3 साल भी बच जाएंगे। साथ ही बाकी की कंडीशन जैसे IPR 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंक्लूड हो जाएगी। तो चाहे फ्रांस हो या UK, सभी जानते हैं कि इतना बड़ा कस्टमर इंजन के क्षेत्र में हमें नहीं मिलेगा। भारत को फ्यूचर में कई सारे इंजन्स की जरूरत होगी, लेकिन भारत उसी देश को चूज करेगा जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर फ्रांस को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।